इस वीडियो में हम बात करेंगे एंटागोनिस्टिक इंटरैक्शंस और इसके कुछ टाइप्स सीखेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है। इंडिविजुअल इन अ कम्युनिटी इंटरैक्ट इन मैनी डिफरेंट वेज, यानी कि हमारी कम्युनिटी में एक इंडिविजुअल का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है, डिफरेंट तरह का इंटरेक्शन होता है। समटाइम द इंटरेक्शन में बेनिफिट बोथ इंडिविजुअल्स और समटाइम बेनिफिट वन एंड द अदर एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर, यानी कि एक इंटरेक्शन इस तरह से भी होती है कि दोनों को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि एक इंटरेक्शन में एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिल रहा है एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर, यानी कि वो दूसरे को हार्म कर रहा है, उसको किल करके उससे अपनी खुराक ले रहा है। किस तरह से खुराक ले रहा है? अब देखिए, हम हैं तो हमें ज़िंदा रहने के लिए, अपनी खुराक के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। हम अपनी खुराक खुद तो नहीं बना सकते। अब प्लांट्स जो हैं जैसे फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपनी खुराक बना लेते हैं, हम में ये कैपेसिटी नहीं है कि हम अपनी खुराक खुद बना लें। हमने क्या करना है, हमने दूसरे ऑर्गेनिज्म से पर डिपेंडेंट होना है। हमने इवन बीफ खाते हैं, हम मटन खाते हैं या हम चिकन खाते हैं, तो वो दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करके फिर ही लेते हैं ना। तो इस तरह से क्या हुआ, उसको तो नुकसान हुआ और हमें बेनिफिट हुआ कि हमें सर्वाइवल के लिए खुराक मिल रही है। तो दूसरे को हार्म हुआ और हमें बेनिफिट हुआ, ये जो इंटरेक्शन हुई है ना, इसको हम एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन कहते हैं। अब हमारी जो डेली लाइफ है उसमें डिफरेंट तरह की टाइप्स हैं एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शंस की, जैसे प्रेडेशन, हार्बिवोरी और पैरासिटिज्म। अब बात करें हम हार्बिवोरी के बारे में, ये एक बायोलॉजिकल कंसेप्ट है which means that it is a form of predation in which the prey organism is a plant, यानी कि हार्बिवोरी में जो प्रे ऑर्गेनिज्म है वो प्लांट होगा। इन विच द कंजप्शन ऑफ प्लांट मटेरियल्स बाय एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स जो है वो अपनी खुराक लेंगे प्लांट्स के थ्रू। उन्होंने ना किसी और एनिमल से लेनी है, ना किसी और चीज़ से लेनी है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जहाँ से खुराक कंज्यूम की जा रही है उसका जो रिसोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्लांट्स, यानी प्लांट के थ्रू वो अपनी खुराक ले रहे हैं। अब वो कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? अब देखिए, इसमें सिर्फ एनिमल्स ही नहीं, इवन ह्यूमंस भी आ जाते हैं। जैसे हमने अपनी खुराक लेनी है, हम पालक भी खाते हैं, हम साग भी खाते हैं, हम और भी बहुत सी ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं। तो क्या हुआ, हम भी हार्बीवोर्स में आ गए। अब वो एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पर रिलाई करते हैं वो हार्बीवोर्स होते हैं। कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट्स भी खाते हैं और दूसरे एनिमल्स भी खाते हैं, लेकिन कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पर रिलाई कर रहे होते हैं। उन्होंने अपनी जितनी खुराक लेनी है ग्रीन वेजिटेबल के थ्रू लेनी है, ग्रीन प्लांट्स के थ्रू लेनी है। अब उनको हम हार्बीवोर्स कहते हैं और इस सारे प्रोसेस को हार्बीवोरी कहते हैं। और ये प्रोसेस जो है ये एंटागोनिस्टिक इंटरेक्शन में भी आता है, जिसको हम कहते हैं कि ऐसा इंटरेक्शन जो ऑर्गेनिजम्स के दरमियान हो रहा है। हमारे पास हार्बीवोरी में जो एग्जांपल्स हैं वो ये हैं कि आप ले सकते हैं कि लार्ज हार्बीवोर्स कौन कौन से होते हैं, काउस, एल्क एंड बुफेलो। इन्होंने क्या खाना है, इन एनिमल्स ने ग्रास खानी है, ट्री बार्क खाने हैं, एक्वेटिक वेजिटेशन खानी है, या श्रबी ग्रोथ जो हैं वो चीज़ें जो हैं इनकी खुराक है। तो क्या हुए, ये हार्बीवोर्स हुए ना, क्योंकि इन्होंने ग्रीन प्लांट्स जो हैं उनके थ्रू अपनी खुराक ली, उनके थ्रू अपनी न्यूट्रिएंट्स, एनर्जी सब कुछ लिया। हमारे पास जो स्मॉल हार्बीवोर्स हैं उनमें रैबिट्स आ जाते हैं, चिपमंक्स, स्क्वेरल्स और माइस हैं, जो कि ये प्लांट स्मॉल हार्बीवोर्स जो हैं ये भी रिलाई करते हैं प्लांट्स में। तो पैरासिटिज्म का एक्चुअली कंसेप्ट ये है कि इट इज़ रिगार्डिंग टू द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विच इज़ द पैरासाइट। और पैरासाइट का क्या रोल होता है? Parasites consumes nutrients from another organism and the other organism is called host. और इसका रिज़ल्ट क्या होता है? It is resulting in a decrease in fitness of the host, यानी कि पैरासाइट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो कि होस्ट की बॉडी के अंदर भी होता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब ज़्यादातर डेफिनेशन ये दी जाती है कि पैरासाइट्स लाइव्स इनसाइड द होस्ट, ऐसा नहीं है, बल्कि इसकी एक टाइप है पैरासाइट्स की जिसको हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट, जो कि पैरासाइट मतलब होस्ट की बॉडी के अंदर नहीं बल्कि उसकी स्किन को हार्म करती है, उसके आउटसाइड प्रेजेंट होती है। तो अब होस्ट क्या चीज़ है? होस्ट ऑर्गेनिज्म हम कह सकते हैं कि आप खुद हैं, एक ह्यूमन भी होस्ट हो सकता है, एक एनिमल होस्ट हो सकता है, कोई प्लांट होस्ट हो सकता है। तो मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो मतलब काफ़ी बड़ा होता है होस्ट बनिस्बत
पैरासाइट के बहुत बड़ा होता है। एक पैरासाइट बिल्कुल छोटा सा होता है, इवन हम उसको देख भी नहीं सकते समटाइम, और फिर भी वो हमारी बॉडी को इतना हार्म कर रहा होता है, हम उसको नेकेड आई से समटाइम नहीं देख सकते। ये इसकी एक टाइप है, इसके बारे में मैं आपको भी बताती हूँ। जैसे ये नेक्स्ट हम टाइप देखते हैं इसकी। तो अब पैरासाइट्स डिफरेंट किस्म के होते हैं और हार्म कैसे करते हैं। हम जो वेजिटेबल्स लेते हैं उनमें पैरासाइट्स मौजूद होते हैं। समटाइम अगर आपने सही तरह से उसको वॉश नहीं किया और अच्छी तरह से नहीं उसको पकाया, हम जो फूड लेते हैं, मतलब खुराक किसी तरह की भी हो सकती है, उसमें भी पैरासाइट्स हो सकते हैं। हम जो मीट यूज़ करते हैं उसको अच्छी तरह से वॉश नहीं किया, उसमें पैरासाइट्स हैं। अगर वो पैरासाइट्स आपने सही तरह से नहीं वॉश किए या सही तरह से उनको नहीं यूटिलाइज़ किया, तो ऑब्वियसली वो आपकी बॉडी के अंदर जाएंगे और आपकी बॉडी के अंदर जाके प्रेजेंट रहेंगे, लाइव रहेंगे और आपको हार्म करते रहेंगे। इसके अलावा पैरासाइट्स कैसे आते हैं, कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू। आपने पानी सही यूज़ नहीं कर रहे, पानी आजकल ठीक, मतलब ज़्यादातर लोग जो हैं वो साफ़ पानी नहीं यूज़ कर रहे होते, पानी को बॉयल करके यूज़ किया करें। और इस तरह के पैरासाइट्स जो हैं हमारी बॉडी के अंदर भी एंटर हो जाते हैं। अब देखिए मॉस्किटो जो है वो एक्टो पैरासाइट है, उसमें आ जाता है। प्लाज्मोडियम पैरासाइट है जो कि हमारी स्किन को हार्म करता है, वहाँ से ब्लड सक करता है और हमें डिफरेंट इन्फेक्शन में डाल देता है। लाइक मलेरिया हो जाता है वो लोगों को, और तरह तरह की बीमारियां जो हैं इस तरह से फैलने लग जाती हैं, इन्फेक्शंस हो जाते हैं। तो ये पैरासाइट्स जो हैं इट कैन कॉज नंबर ऑफ डिजीजेज इन होस्ट ऑर्गेनिजम्स। अब इसके डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे कि एक्टो पैरासाइट, एंडो पैरासाइट, प्रोटोजोआ पैरासाइट्स, और इसकी मैंने प्रॉपर वीडियोस बनाई हुई हैं, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको बस ब्रीफ सा अगर कंसेप्ट दूँ तो एंडो पैरासाइट्स वो होते हैं जो कि होस्ट की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये लार्ज होते हैं, इनको हम इवन अपनी नेकेड आई से भी देख सकते हैं। इसके अलावा जो एक्टो पैरासाइट्स होते हैं वो हमारी स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वहाँ से अपना जो खुराक है वो लेते हैं, लाइक सक करके, ब्लड सकिंग होते हैं। जैसे टिक्स हैं, फ्लीज हैं, लाइस हैं, माइट्स हैं, तो ये क्या है, ये एक्टो पैरासाइट्स है। एंडो पैरासाइट्स में कौन से आ जाते हैं, टेप वॉर्म, फ्लैट वॉर्म, पिन वॉर्म, और प्रोटोजोआ हैं जो कि स्मॉल होते हैं, हम उनको इवन अपनी नेकेड आई से भी नहीं देख सकते, जैसे बैक्टीरिया हो गया, तो ये भी बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं। अब ये ना सिर्फ एनिमल्स को हार्म करते हैं, ये ह्यूमंस को भी हार्म करते हैं, ये प्लांट्स को भी हार्म करते हैं और बहुत ज़्यादा डिजीज़ और इन्फेक्शन इनसे फैलते हैं। तो इन चीज़ों से ज़्यादा गुरेज किया करेंगे। आपने जो जो चीज़ें यूज़ करनी है वो बिल्कुल साफ़ हों, प्योर हों। इन प्रेडेशन इज़ एक्चुअली वन ऑर्गेनिज्म किल्स एंड कंज्यूम अदर, और वी कैन से दैट वन बेनिफिट्स एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर। यानी एक ऑर्गेनिज्म जो है उसको तो बेनिफिट मिल रहा है, बट नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म जो है उसको किल करके, उसको ख़त्म करके। अब प्रेडिशन का प्रोसेस जो है वो हमारे इन्वायरमेंट में यूज़फुल भी है कि एक ऑर्गेनिज्म ने अगर सरवाइव करना है या अपनी लाइफ को प्रमोट करना है, प्रोलॉन्ग करना है, या रिप्रोडक्शन का प्रोसेस जो है उसको प्रमोट करना है, तो उसे ऑब्वियसली इस प्रोसेस से गुजरना होगा। अब उसने मतलब दूसरे ऑर्गेनिज्म से ही अपनी खुराक हासिल करनी है ना। एक ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकता वो दूसरों पर डिपेंडेंट होगा, वो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होगा, वो दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेंट होगा और वो उनको किल करके और वहाँ से अपनी खुराक हासिल करेगा। लेकिन वो ऑर्गेनिजम्स जिनको किल किया जा रहा है, ऑब्वियसली उनकी तो डाइवर्सिटी में कमी आ रही है, वो कम होंगे। वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरों को किल करते हैं और उनसे अपनी खुराक लेते हैं उनको हम कहते हैं प्रेडेटर्स, और वो ऑर्गेनिज्म जिनको मतलब किल किया जाता है उनको हम कहेंगे प्रे। प्रेडेटर्स जो हैं वो प्रे की पार्ट्स ऑफ द बॉडी उनको खाते हैं, उनसे अपनी एनर्जी लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं। हमारे पास एक बेस्ट नाउन एग्जांपल अगर हम प्रेडेशन की देखें तो वो आप कह सकते हैं कि कार्निवोरस इंटरेक्शन है, जिसमें वन एनिमल कंज्यूम्स अनदर। अब देखें वर्ड्स जो हैं उसमें हंट करते हैं मूस को, ऑल्स हंट करते हैं माइस को, शूज़ हंट करते हैं वॉर्म्स एंड इंसेक्ट्स को। और अगर हम लेस ऑब्वियस कार्निवोरस इंटरेक्शन देखें तो उसमें स्मॉल इंडिविजुअल्स जो हैं वो लार्जर से कंज्यूमिंग देते हैं। और हमारी कम्युनिटी में प्रेडेशन प्रोसेस में आप देखेंगे कि प्रेडेटर्स जो हैं वो प्रे की जो पॉपुलेशन है उनको रिड्यूस कर देते हैं हमारी कम्युनिटी से। अब हम ये नहीं कह सकते कि प्रेडेटर सिर्फ एनिमल्स ही होते हैं, और इवन कार्निवोरस प्लांट्स भी होते हैं, जैसे कि वीनस फ्लाई ट्रैप है और या फिर पीचर प्लांट है, तो उन्होंने इंसेक्ट्स को खाना होता है।
टीचर प्लांट्स जो है वो अपना प्रे जो है वो कहाँ से लेता है, वो पूल ऑफ वाटर से लेता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को खाता है। इसके अलावा वीनस फ्लाई ट्रैप जो है वो इंसेक्ट्स को खाता है, और ये प्लांट्स जो हैं वो अपने न्यूट्रिएंट्स इंसेक्ट से लेते हैं ड्यूरिंग डाइजेशन। और अगर हम माइक्रोस्कोपिक स्केल पर देखें तो प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया जो हैं वो अपने मतलब आल्सो दे कैन कंज्यूम प्रे ऑर्गेनिजम्स एंड हमारी जो पॉपुलेशन साइज मेंटेन करने के लिए माइक्रोबियल कम्युनिटी में इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है प्रोटोजोआ और बैक्टीरिया का, जो कि मतलब प्रमोट करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड कंट्रीब्यूट टू अ स्टेबल कम्युनिटी स्ट्रक्चर। तो ये सारा प्रेडेशन का एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट था। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, लेकिन इससे रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।